पब्लिक का अगर सपोर्ट आपको मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका नाजायज फायदा उठाओ। अगर पब्लिक आपका साथ एक टाइम पर दे रही है तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम पर आपके गलत में भी साथ दे। कुछ चीजें यहाँ पर मुझे सपना की गलत लग रही हैं। मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, ना ही अंशु का ना ही सपना का, लेकिन जो चीजें हैं हमें दिख रही हैं उस पर हम बात जरूर करेंगे। सपना ने जो भी अपने ससुराल वालों के ऊपर एलिगेशन लगाए, जो भी द रोड चैनल का एलिगेशन लगाया, सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। सपना ने जो स्कूटी खरीदा हुआ था ससुर ने, उसकी वीडियो जारी की। आखिर में क्यों? जैसे अंशु ने वीडियो जो बनाया और डाला, उसमें एक एक शुरू से लेकर लास्ट तक का जवाब दिया है अंशु ने। उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ये जो एक्सपोज करना चाह रही थी सपना अपने सास ससुर को, उसमें सास ससुर कहीं भी गलत है। और रही बात कि एक घर में दो बर्तन होते हैं तो वो खटकते ही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप ही एक आपका पहलू सही हो और सामने वाला गलत हो। बखूबी हमने देखा कि सपना ने अपने सास ससुर को नीचा गिराने के लिए, अंशु को नीचा गिराने के लिए, अंशु के परिवार वालों को नीचा गिराने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया, लेकिन उसके बदले कोई उधर से वीडियो नहीं आता था। तो पब्लिक क्या थी कि एक ही तरफ की बात मान के चल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे इतना मजबूर कर दिया है सपना ने मुंह में उंगली डालकर कि उधर से भी वीडियो अब धीरे धीरे पब्लिक आ रही है। मुझे नहीं लगता कि सपना आखिर में ये चाहती क्या है, क्यों ऐसा कर रही हैं। चलो ठीक है, जो चीजें हैं इनके साथ गलत हुई उन्होंने किया, लेकिन ये लगातार लगातार क्यों चलता आ रहा है? और अगर आपके साथ में सच में गलत हो रहा है तो ऑडियंस को जितना बताना था उतना बता दिया। जिसको मानना था आपका पक्ष वो आपका पक्ष माना, जिसको मानना था उधर का पक्ष वो उधर का पक्ष माना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप ऑडियंस को मजबूर कर सकते हो कि नहीं वही लोग गलत हो सकते हैं, हम सही हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं। और ताली, एक बात हम लोग सुने हैं शुरू से कि एक हाथ से नहीं बजती है। तो हम कैसे माने कि आप जो दिखा रहे हो अपने पॉइंट को, उसमें सिर्फ और आप सही और सामने वाला गलत हो? सामने वाला का भी कुछ पॉइंट होगा ना। और एक चीज मुझे बहुत गलत लगी कि आप अंशु को बार बार टारगेट कर रहे हो, अंशु को बार बार बोल रहे हो। अगर अंशु से इतनी प्रॉब्लम है तो आप उससे, आपके पास नंबर भी है, आप फोन करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी गलतफहमियां हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो फोन से। लेकिन एक लड़की को यहाँ पर लाकर सोशल मीडिया पर डिफेम करना ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर आप अपने लिए गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? लेकिन वो लड़की बखूबी आपके बातों का जवाब दे रही है। सबसे पहली बात की सपना ने अपने ससुर के जो स्कूटी का वीडियो था वो डाला सोशल मीडिया पर कि देखो ये लोग खुश हैं, इनको कोई गम नहीं है, स्कूटी खरीद रहे हैं। तो उस पर अंशु का जवाब आया तो मुझे लगा कि नहीं, अंशु ठीक है कि भाई वो जब 4 व्हीलर चलाते नहीं हैं, स्प्लेंडर की क्या एक्टिवा नहीं चला, अरे पता नहीं जो भी है, अंशु ने जो बोला कि कोई गाड़ी है जो उसको, जिसको जो भी वहां पर गाड़ी है उस गाड़ी को ये नहीं चला पाते हैं। और ये बात सपना को बखूबी पता थी। तो उनको डेली आने जाने में दिक्कत होती थी, तो इसलिए उन्होंने स्कूटी खरीदा और उस चीज को अंशु को भेजा। और इन्होंने क्या किया कि अंशु के वीडियो से, अंशु का जो व्हाट्सएप था वो इनके लैपटॉप से लॉगिन था, और इन्होंने क्या किया कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। पहली बात कि अगर आपका फैमिली मेंबर भी है ना तो बिना उसके पूछे, बिना उसकी इजाजत लिए आप उसका वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते, जो कि सपना ने किया। अब सपना ने जो अंशु से बात की हुई थी रिकॉर्डिंग वो भी डाली, लेकिन अब देख रहे हैं कि सपना उसको प्राइवेट कर दी है। हर जगह पे अपने आप को सही दिखाना और सामने वाले को गलत दिखाना ये सपना करती आई हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको पब्लिक का सपोर्ट मिले। ठीक है, आपके साथ में गलत हुआ है, मैं ये भी मानती हूँ और मान रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके साथ में गलत नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह से बार बार मैं सोशल मीडिया पर लाकर
उस चीज़ को उछालना। द रोड चैनल, आपने लीगल एक्शन लिया नहीं लिया ये हमें नहीं पता, हमें कोई कॉपी नहीं दिखाया आपने, लेकिन अंशु ने और आपके सास ससुर ने लीगल एक्शन जरूर ले लिया। जो चैनल अब है ही नहीं, डिलीट हो गया। अब जब डिलीट हो गया तब उसकी क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं है हमें नहीं पता है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाली ये बात है कि सपना गलत है या सास ससुर गलत है या अंशु गलत है, क्योंकि उधर से दिखाया गया कि भाई लीगल एक्शन ये है। यहाँ पर लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और हमारे नज़र में कोई सही नहीं है, ना सपना ना उसके सास ससुर। सपना भी ठीक नहीं है कि चलो ठीक है आपके साथ जो गलत हुआ उसको आपने सोशल मीडिया पर किया, जो पति इस दुनिया में नहीं है उसको एक्सपोज करके क्या मिला। अगर वो जिंदा रहता तो आप उसकी असलियत को दिखाते तो ये दुनिया बोलती कि भाई सच में सपना के साथ गलत हुआ। आपने तब न दिखाकर अब उसको वायरल किया, उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी कि आपके साथ में बहुत गलत हुआ उस घर में, लेकिन वहां पर भी आपने एक सिंपैथी कार्ड खेल ली। उसके बाद से सास ससुर के बारे में चीजें लाई, तो ये सब करके ना आपने कुछ नहीं किया। कुछ लोगों का प्यार तो पाया, लेकिन नफरत भी यहीं से लोगों की शुरू हो गई। जब से इन्होंने सूरज जी का ऑडियो वायरल किया, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके लिए क्या ही भला बुरा बोलना है यार, क्या ही उसको एक्सपोज करना। फिर भी आपके लिए वो सास ससुर तब भी गलत थे और अब भी, तो फिर आपने दूसरी शादी उस घर में क्यों की? तो उसका जवाब था कि भाई उनकी बेटी थी 6 महीने की और वो दूसरे घर में जाती तो उसको पता नहीं माँ बाप का प्यार मिलता कि नहीं मिलता, तो इसलिए हमने उसी घर में शादी कर ली। चलो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जब आपके साथ में इतना गलत हो रहा था तो आपने तब क्यों नहीं ये आवाज उठाई? अगर आवाज उठाई होती तो ये अधिकार जो आपसे छिन गया है वो मिल गया रहता। जब आपको कुछ चीज चाहिए ही नहीं, उस घर से कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कोई पैसा रुपया नहीं चाहिए, तो आप फिर ये कर क्यों रहे हो? दुनिया तो जान गई है आपके सास ससुर कैसे हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है। और मुझे ये चीज बुरा लग रहा है कि सच में एक पढ़ने वाली लड़की को आप इस तरह से सोशल मीडिया पर चीजें उसके लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हो। अंशु का कहना है कि इन्होंने जो स्कूटी का वीडियो डाला था उसमें शायद नंबर वगैरह था, और जो स्कूल में एडमिशन लिया था उसमें किसी दोस्त का नंबर था, वो वायरल हो गया था, जिसकी वजह से स्कूल से इसको निकाल दिया गया। तो ये क्या है? ये गलत चीजें हैं, नहीं करना चाहिए। चलो अपने सास ससुर से आपको जितनी भी नफरत है, तकलीफें हैं, उसके लिए आप बोल सकते हो, लेकिन अब चीजें जो अंशु के लिए कर रहे हो वो गलत है। वो पढ़ने वाली लड़की है, कल के डेट में उसका शादी होगा, तो उसको बुरा बनाकर सोशल मीडिया पे क्या हासिल? आपके पास भी 2 बेटियां हैं और एक टाइम पर आपने भी उसको बेटी माना था। चलो ठीक है, किसी दिन तो प्यार किया होगा उससे, तो उसके लिए क्यों इतना गड्ढा खोदना? अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो उसको पर्सनली आप बात कर सकते हो उससे, लेकिन ये चीजें बार बार सोशल मीडिया पर लाकर रखना गलत है। और ये सब लाकर रखने की अब क्या बात है? हमें तो कहीं से कहीं तक आप साबित ही नहीं कर पाए कि द रोड चैनल उसके पास है या आपके सास ससुर के पास है या आप ही के पास है। आप साबित जब करो पूरे रूप से तब हम लोग जाए ना कि वहां पर हाँ ये चीजें। बस आपने सोशल मीडिया को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मान लिया है, अपना एक अस्त्र मान लिया है सोशल मीडिया को कि दुनिया साथ छोड़ देगी, लेकिन ये दुनिया साथ देगी। लेकिन जब तक दुनिया सोचती है कि जब तक साथ देना है तभी तक दे। आप हमेशा अगर गलत भी करते रहोगे तो उसमें आपको ये दुनिया साथ नहीं देने वाली है, सिंपल तरीके से। तो अब चीजें यहाँ पर सोशल मीडिया पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। अंशु का बोलना है वो भी सही है कि आप सोशल मीडिया के बजाय आप लीगल जाओ, थाने में जाओ, जहां जाओ वहां पर आकर हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन ये चीजें बार बार सोशल मीडिया पर लाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनके सास ससुर का भी एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर अब सपना के तरफ से कोई भी वीडियो जारी होता है तो इनके ऊपर हम मानहानि का दावा भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है एक इंसान कब तक चुप रहता है। और उस सास ससुर का ये भी कहना है कि हम इनको क्या बदनाम करें, अगर हम अपने मुंह पर ही थूकेंगे तो थूक तो मेरे ही मुंह पर आएगी ना। अगर वो भी चाहते तो अपने पॉइंट अपने रखते सोशल मीडिया पर, क्योंकि सपना ने तो बखूबी उनको उनके गलतियों को यहाँ पर एक्सपोज किया है।
तो वो भी अब रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो वो भी चाहते तो बहुत सारी गलतियां सोशल मीडिया पर ला सकते थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं किया होगा। तो सोशल मीडिया पर लाना ही क्यों? इनका कहना है कि लाओ ना, हम तो चाहते हैं कि दुनिया को बताओ, अपना भी पक्ष बताओ, तो लाना ही क्यों यार? अगर आप इज्जतदार घराने से हो, अब सब कुछ यहाँ पर ये हम देख रहे हैं आने वाले वक्त में कि जो इज्जतदार घराने के लोग हैं, अगर उसके घर के लोग यूट्यूबर हैं, तो उनकी इज्जतें और उनका सब कुछ अब जितना भी है फैसला सोशल मीडिया पर होने वाला है। जैसे कि हम 2 फैमिलियों का देख रहे हैं, हर चीज का फैसला सोशल मीडिया पे ही क्यों करना है भाई? क्योंकि आपको तो व्यूज मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन बदनामी सामने वाले को मिलेगी, यानी कि सास ससुर को और अंशु को। आपको तो व्यूज मिल जाएगा, और ये आप व्यूज के लिए ही कर रहे हो कि बखूबी आपको अगर पैसा नहीं मिला, उधर से हक नहीं मिला, तो हम इनको बदनाम करके ही वो पैसा कमा लें। सीधे उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से कर लें। तो ये गलत बात है, अब गलत जा रहे हो मेरे ख्याल से। बाकी हम किसी का और नहीं जानते हैं। और धीरे धीरे जो लोग आपको सही बोल रहे थे वो भी अब आपको गलत बोलने लगे हैं। तो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटने से पहले अपने आप को अगर संभाल लो तो बहुत अच्छा है। हर गलती पे आपके ये ऑडियंस आपका साथ नहीं देगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।